दैनिक शिव टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल पास खड़े हैं। सबसे बड़ी बात, जम्मू डुग्गर प्रदेश कहा जाता है, हमारे राजों महाराजों की देन है, पर कहीं ना कहीं गुमनाम थी ये स्टैचू। यानी कि स्टैचू लगाया तो गया, पर आज तक किसी की भी नज़र यहाँ पर नहीं गई कि आखिर स्टैचू के नीचे जिनका ये स्टैचू है उनका यहाँ पर पूरी यहाँ पर डिटेल लिखी जाए, यानी कि महाराजा हरि सिंह जी की। आज ये डिटेल जिन्होंने लिखी है, ना ही ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ना कोई नेता हैं। हाँ, समाज सेवक ज़रूर है, जनता के सेवा ज़रूर करते हैं। ये लिखा हुआ है महाराजा हरि सिंह जी, प्रिंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 1895, डेट ऑफ डेथ 26 अप्रैल 1961। शायद हम तब पैदा भी नहीं हुए थे, पर आज भी याद करते हैं। आज भी हमें पता है, बड़े बुज़ुर्गों से सुना है कि राजों महाराजों की देन है हमारा डुग्गर प्रदेश। तो क्यों नहीं किसी नेता को ये ख्याल आया, जो बड़े बड़े दावे करते हैं हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं, हम डुग्गर प्रदेश से हैं, हम अपने डुग्गर प्रदेश की जनता की बड़ी फिक्र करते हैं। तो जिनके माध्यम से ये डुग्गर प्रदेश बना, जिनके माध्यम से हम डुग्गर प्रदेश के वासी हुए, उनके नाम को किस तरह से भूल गए। हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि जिस शख्स ने भी ये पहल शुरू की है, हम उनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं कि जो काम इतनी देर से नेता नहीं कर पाए, पार्टियां नहीं कर पाई, उस युवा के दिमाग में ये विजन आया। क्योंकि मंदिरों का शहर, यहाँ पर यात्री भी आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, जो अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, पर आते ज़रूर हैं। इस स्टैचू को, ये इतना आकर्षण स्टैचू है, हमारी पहचान है, देखते ज़रूर थे, पर पता नहीं था कि लिखा कहाँ, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक था यहाँ। और उस व्यक्ति ने लिखा, उनसे भी आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए मिलाते हैं उस युवक से जिसने महाराजों की गरिमा को एक नाम दिया है, ताकि आने जाने वाले लोग इनकी जो स्टैचू है उसको देखें। पर देखें है किसका है, जो बीच सेंटर पॉइंट में लगा हुआ है, और कोई नहीं, सनी कांचिप, जो कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के यूटी के चेयरमैन हैं। एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया, क्योंकि फिर से कहेंगे, जो काम नेतागण नहीं कर पाए, जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, जिन्होंने ये कहते थे हम जम्मू डुग्गर प्रदेश के वासी हैं, हम डुग्गर प्रदेश की जनता का बड़ा ध्यान रखते हैं, यहाँ की धरोहरों का बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये देन हमारे राजों महाराजों की है। फिर क्यों भूल गए उनके नाम को यहाँ लिखना, क्यों नहीं उनको एक पहचान उनकी यहाँ दिखाई गई। चलिए इनसे जानते हैं। सनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत। और हम अपने चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे राजों महाराजों की जो धरोहर है, यानी कि ये जो इनका स्टैचू है, एक पहचान है हमारे जम्मू की, हमारे लिए गर्व की बात है। हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं, पर कहीं ना कहीं गुमनाम थे ये स्टैचू, पर आज नाम सही दिया, जो वो डिज़र्व भी करते थे। क्या करेंगे जी? पहले तो मैं बताऊं कि हमारे महाराजा हरि सिंह जो थे, बहुत एक महान शख्सियत हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा रूलर्स रहे हैं, जिसको जम्मू कश्मीर लद्दाख जब POJK के लोग भी इनको बहुत प्यार करते थे और प्यार करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैं आता जाता रहा, इनकी हालत देखी, जब यहाँ पे इनका जो स्टैचू है लाइटिंग तोड़ी, अपने लाइटनिंग इनकी टूटी हुई थी। पहले भी कुछ चैनल में मैंने बोल के लाइटनिंग सीधी करवाई। फिर उसके बाद जब कुछ लोग यहाँ पे टूरिस्ट आए, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। कईयों ने इनका नाम प्रताप सिंह बोला, कईयों ने गुलाब सिंह बोला, कईयों ने अंग्रेज़ों के जेलर बोला। जो कि मुझे जब सुना मैंने, तो बहुत फील हुआ, बड़ा दर्द हुआ कि हमारे रियासत के जो क्रिएटर हैं, जो राजा हैं, जिन्होंने किसी भी मज़हब या किसी भी कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव नहीं रखा, सबको जोड़ने की बात की, इस डुग्गर प्रदेश को एक साथ होने की बात की, तो आज जो कि उनकी आइडेंटिटी है वो गायब है यहाँ से। तो आज हमने ये इनिशिएटिव लिया, मैंने और मेरे मेंबरान ने, कि उनकी जो नेम प्लेट है वो लगा के टूरिस्ट या कोई भी लोग वो देख सकें ये जो महान जो हमारे शख्सियत हैं, जो हस्ती है, उनका नाम क्या है, कौन है ये, उनकी जन्म तिथि, उनकी जो मरण तिथि वो क्या है, जो कि हमने आज यहाँ पे उनकी नेम प्लेट लगा के ये हमने लोगों के आगे रखा। और आपके चैनल का माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को
कि आपके पास स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काफ़ी फ़ंड आता है, आपके पास साइन बोर्ड लगाने के लिए काफ़ी फ़ंड आता है, तो क्या हमारे रियासत के मालिक के लिए एक बोर्ड नहीं था आपके पास? क्या आप लोगों ने, पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े बड़े हैं, उन्होंने अपने ऑफिसों के पीछे इनकी फ़ोटो लगाई है, लेकिन फ़ोटो लगाने से इज़्ज़त नहीं बनती। फ़ोटो इज़्ज़त बनती है तो राजाओं की, उनकी देखभाल करके, उनकी जो बुनियाद है उसको पुख्ता करके, उनकी हिस्ट्री को कायम रख के, उनके कल्चर को अप रख के। क्योंकि सारे बोलते मैं डुग्गर का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ छोटी सी नहीं देखी, तो आप कहाँ के डुग्गर के डोगरे बन गए। लेकिन डोगरे वो हैं जो इनकी इज़्ज़त करें, जो इनकी रिस्पेक्ट करें। आप उनके साथ पूरा इनिशिएटिव जो हमने आज लिया, उनके नेम प्लेट लगा के, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए था, जो कि आज हमने लिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका भी। आप कोई नेता तो है नहीं है। जी जी। आपने वोट बैंक तो लिया नहीं है, मुझे ना तो राजनीति तो करनी नहीं है, फिर आपने, आपके माइंड में ये चीज़ क्यों आई? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस डुग्गर प्रदेश से दिल से जुड़े हुए हैं, ना कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते ना, एक 23 सितंबर की आज तक कोई भी पार्टी, कोई भी नेता एक छुट्टी नहीं करवा पाए। बात करें जो भाजपा केंद्र में है, जब पीडीपी का गठबंधन था तब भी बड़े बड़े नारे लगाते थे छुट्टी के लिए, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन। यहाँ के जो डुग्गर नेता हैं खुद को चूड़ीदार पजामा और कुर्ता डाल के कहते हैं। ये चीज़ें क्यों नहीं उनके दिमाग में आती हैं, क्यों नहीं आती? यानी साफ तौर पर है कि कोई इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ दिखावा होता है, जो बेसिक्स नीड्स लोगों के लिए। क्योंकि मेरे को ना उनसे वोट चाहिए, ना मुझे यहाँ से कोई असेंबली इलेक्शन लड़नी है, ना मेरे को यहाँ से कुछ वोटों के वोट बटोरना है, लेकिन मुझे दुख होता है अपने कल्चर को देख के, अपने कल्चर का जो क्रिएटर है उसको देख के, रियासत के मालिक की हालत देख के। यही चीज़ सब में होनी चाहिए कि एकजुट हो के आप पूरे, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कि आज हमने मिसाल कायम की है। मेरे साथ हर मज़हब के लोग जो हैं आज मेरे साथ हैं, जो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ की। उनके लिए भी राजा एक है, हमारे लिए भी राजा एक है। लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर ये क्यों नहीं समझते? सिर्फ आपको वोट लेने के लिए ये चीज़ अपनी चाहिए, लेकिन इनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक्स इनकी चीज़ें हैं, वो पूरा प्रॉपर आप क्यों नहीं करते? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया हुआ है? जब आपको वोट लेना होगा फिर आप इनका नाम या किसी और का नाम लेके आप वोट बटोरेंगे, लेकिन आज जो सिचुएशन है उसको कौन हैंडल करेगा? सही मानों में कहा जाए तो आज आपने आईना दिखाया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के नेतागणों को और यहाँ की पार्टीज़ को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बड़े बड़े दावे करती हैं, भाई हम डुग्गर के बेटे हैं, हम डुग्गर प्रदेश हैं, डुग्गर प्रदेश के वासी हैं, हम अपनी जनता का बड़ा ध्यान रखते हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बाहर से लेटर लेके जाते हैं सैंक्शन करवाने के लिए और चीज़ें, लेकिन इन बेचारे के लिए कोई ऐसा लेटर नहीं लेकर जिनके लिए सैंक्शन किया जाए। आप जो हरि सिंह जी की पार्क है, उनका जो स्टैचू बना हुआ है उसके नीचे भी नेम प्लेट नहीं है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। या के वहाँ पे भी वो नेम प्लेट नहीं है, वहाँ पे भी लिखा हुआ सिर्फ अंदर आना मना है। क्या हमारे राजा का वो नाम है? ये चीज़ देखो, शर्मशार होना चाहिए हमारे पॉलिटिकल लीडर को। अगर आप बड़े बड़े टेंडर पास कराते हैं, इनके लिए भी कोई चीज़ पास करवाइए, जिस वजह से हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है वो कायम रहे। हम शान शौकत से बोले हम महाराजा हरि सिंह या गुलाब सिंह की रियासत के वासी हैं, जहाँ हम डुग्गर प्रदेश के हैं, जिधर हर एक संस्कृति बसती है, जहाँ हर एक कल्चर के लोग रहते हैं और हर एक कल्चर के लोग जो है मिलजुल के जो है साथ दे के हम लोगों का एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहूँगा, जल्दी से आप संज्ञान लें, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं हिस्टोरिकली हमारा जितना भी जम्मू कश्मीर का है उसको डेवलप करें। जितना भी आप सेंटर से पास करवाना चाहें करवाएं, और हम भी डिमांड करेंगे कि प्लीज़ हमारे राजाओं की इज़्ज़त करें। जब इनकी इज़्ज़त होगी तो पब्लिक की ऑलरेडी इज़्ज़त होगी ही। धन्यवाद सनी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। बात करें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो मेयर साहब तो 2031-32 में जम्मू में बर्फ़बारी करवाने के इम्कान में है। यानी जनता को पहले से इन्होंने भविष्यवाणी कर दी 2031-32 में यहाँ पर बर्फबारी होगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ध्यान हमारे राजा महाराजा जो हमारी डुग्गर प्रदेश जिन्होंने देन है उस पर ध्यान क्यों नहीं किया? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों ध्यान नहीं जाता? यहाँ के नेतागणों को ध्यान क्यों नहीं जाता? यानी ध्यान जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, इस तरह से धर्मों की लड़ाई लगवा कर अपनी सियासी रोटियाँ सेकनी है, ना कि अपनी धरोहरों को बचाना है, वहाँ की डेवलपमेंट करनी है, जिनकी वजह से आज हम डुग्गर प्रदेश के वासी कहे जाते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान की बात करें जम्मू कश्मीर की, एक गुलदस्ते की तरह है। पर कहीं ना कहीं अफसोस होता है ऐसे लोगों पर, अगर हमारे जिस रियासत के जो राजा थे उनकी इस तरह की हालत है, यानी उनको गुमनाम किया जा रहा है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं लिखी जा रही, किसी का ध्यान नहीं दिया, तो आम जनता जो उसी डुग्गर प्रदेश के वासी हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए उनकी सुनवाई कहाँ होती होगी।
उनका कौन ध्यान रखता होगा? आज तक 23 सितंबर को जो इस जम्मू कश्मीर यानी जम्मू के जो राजा है महाराजा हरी सिंह जी, जो हमारी पहचान है, जो हमारी शान है, उनकी आज तक छुट्टी नहीं करवा पाए, तो ये क्या करवा पाएंगे? ये हमारी जनता पर भी है कि क्या आप चाहते हैं हमारी जो धरोहर है हमारे डुग्गर प्रदेश की, जो हमारी मान है, जो हमारी शान है, उन पर उनको इस तरह से इग्नोर किया जाए? या डेवलपमेंट में जहाँ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जहाँ पर आकर कहीं ना कहीं मान सम्मान जुड़ा होता है, वहाँ पर इग्नोर किया जाए? ऐसे व्यक्ति का फिर से हम शुक्रिया करते हैं। कम से कम इन्होंने आईना दिखाया जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको, यहाँ के नेतागण को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। ये सोच लीजिए आज का युवा, आज की जनता जागरूक हो चुकी है। ये जनता ही है अब सच और सही गलत को पहचाना बखूबी जानती है, और ये जनता ही है जो सरकारें बनाना और गिराना भी जानती है। अब फैसला आप लोगों के हाथ पर है, किसके सहरे आप आने वाले समय में जीत का सहरा बांधेंगे, जो अपनी जम्मू की जनता, जम्मू की धरोहर को बचाने में हमेशा अपनी जनता के साथ शाना बशाना खड़े, या सिर्फ जो लोग सियासी रोटियां सेकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।